सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ के गांव में हेपेटाइटिस बी और सी के अचानक कई मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में 95 से ज्यादा लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हो गया है। इतने सारे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस गांव में एक भी सैलून नहीं है, यानी लोग बाल कटवाने या फिर दाढ़ी बनवाने के लिए कहीं भी नहीं जा सकते। इसलिए आसपास के गांवों से कई हजाम यहां आते हैं। गांव के कई पुरुष उनसे अपने बाल कटवाते हैं और दाढ़ी बनवाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा शक है कि हजाम ब्लेड या शेविंग उपकरणों को बिना साफ किए लगातार इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे गांव के कई पुरुष हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की चपेट में आ गए। हालांकि इस गांव में हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर शेविंग और हेयर कट में इस्तेमाल होने वाले रेजर और ब्लेड को ही इसकी वजह माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने हेपेटाइटिस को फैलने से रोकने के लिए गांव में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग अभियान शुरू कर दिए हैं। अब ये हेपेटाइटिस बी और सी क्या है? क्या ये ब्लेड और रेजर से फैल सकता है? ये सवाल हमने पूछे मेरेंको एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम क्लिनिक डायरेक्टर और हेड डॉक्टर बीर सिंह सहरावत से। डॉक्टर बीर कहते हैं कि हेपेटाइटिस लिवर की एक बीमारी है। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है। ये सूजन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे शराब पीने, किसी दवा के साइड इफेक्ट या फिर इन्फेक्शन के चलते। जब लिवर की सूजन किसी खास वायरस की वजह से हो तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी इसी वायरल हेपेटाइटिस के प्रकार है। ये वायरस अनसेफ सेक्स, संक्रमित खून चढ़ाने या फिर संक्रमित सुई के इस्तेमाल से फैल सकते हैं। अगर मां इन्फेक्टेड है तो वायरस गर्भ में बच्चे तक भी पहुंच सकता है। अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो ब्लेड या रेजर के बार बार इस्तेमाल से भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी फैल सकता है। दरअसल ये दोनों वायरस खून के जरिए फैलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी है और उसका इस्तेमाल किया गया ब्लेड कोई और व्यक्ति इस्तेमाल कर ले तो उसे भी हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि शेव या बाल काटते हुए कभी कभी स्किन ब्लेड से कट जाती है, उस पर खून लग जाता है। अगर यही ब्लेड बिना साफ किए दोबारा किसी और पर इस्तेमाल किया जाए तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन उसे भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप शेव या बाल कटवाने जाएं तो सैलून वाले को हमेशा नया ब्लेड इस्तेमाल करने को कहें। ये भी देखें कि वो ब्लेड बदल रहा है या नहीं। आप अपना पर्सनल रेजर या ट्रिमर भी साथ लेकर जा सकते हैं। अगर ट्रिमर इस्तेमाल हो रहा है तो उसके हेड्स को, यानी जिस हिस्से से वो स्किन को छूता है, उसे हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह साफ करना ज़रूरी है। अक्सर हेपेटाइटिस बी और सी के शुरुआती लक्षण नहीं दिखते। सीतापुर के गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों में हेपेटाइटिस बी और सी के शुरुआती लक्षण नहीं दिख रहे थे। जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर ब्लड टेस्ट किए गए तब लोगों को हेपेटाइटिस होने का पता चला। हालांकि इन्फेक्शन बढ़ने पर कुछ खास लक्षण महसूस होते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, भूख ना लगना, उबकाई, उल्टी आना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, खासकर दाईं ओर जहां लिवर होता है, पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाना और स्किन और आंखें पीली पड़ना। हेपेटाइटिस बी और सी लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लिवर सिरोसिस या कैंसर तक हो सकता है। इसलिए बचाव बेहद जरूरी है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए वैक्सीन आती है, इसे लगवाएं। पर हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, इसलिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखें। केवल विश्वसनीय ब्लड बैंक से ही खून लें। इंजेक्शन या ब्लड टेस्ट करवाते समय ध्यान रखें कि सिरिंज एकदम नई हो और किसी और की इस्तेमाल की हुई ना हो। किसी और का इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड दोबारा इस्तेमाल ना करें। इलाज की बात करें तो हेपेटाइटिस बी का पूरी तरह इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ खास एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं। ये वायरस को दबाकर लिवर को नुकसान से बचाती हैं। अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर में कैंसर हो जाता है तो सर्जरी करके लिवर का एक हिस्सा या पूरा लिवर हटाया जा सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। वहीं हेपेटाइटिस सी का इलाज एंटीवायरल दवाइयों से किया जाता है। आमतौर पर इससे मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। हालांकि अगर लिवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो लिवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है।